घबराओ नहीं। को सारी रात बाजे बहुत पुराना पेड़ है हमारा, किस्मत को अपने आजमाऊंगा। आज किस्मत को अपने आजमाऊंगा। अरे कोई फिकर यहाँ से ले जाऊंगा। काली माने की परेशान हो काली माने। अरे सर कोई पकड़ कर लेता हूँ। बाबा आप अपनी बीन बजाए। हम बीन बजाते हैं, आप अपनी बीन बजाए। वो बहुत पुराना पेड़ है। हाँ बाबा, हो सकता है बीन बजाते कामयाबी हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। लेकिन बाबा लेकिन आपकी बीन बजी हाँ, और कोई कीड़ा के हमको फाड़ खाया तो? अरे हम जड़ी लिए हैं बच्चा। हाँ बाबा हमका दे दियो, चिंता न करो, तुम्हारे कहे से पहले पूरा काम हो रहा है। ये जड़ी को संभाल कर रख, एक अपने पास रखता हूँ और जड़ी है इस बाबा। अब तुम अपन बीन बजाओ, बीन बजाओ। इतने जोर से क्या काली की बात सब बिल बजाता हूँ। नागिन का तुम पकड़ो। अरे जड़ी संभाल कर रख लो बेटा। अब बाबा घरे
घड़ी को, अरे घड़ी सावधान। दिलशाद बंगाली सावधान। सावधान हो। सावधान दिलशाद बंगाली सावधान। आकाशवाणी। दिलशाद बंगाली, क्या मेरी बात तुम सुन सकते हो? हाँ, सुन सकता हूँ देवी जी। दिलशाद बंगाली, यदि तुम मेरी बात सुन सकते हो तो ध्यान से सुनो। जिस नागिन को तूने पकड़ा है, हाँ, तो वो साधारण नागिन नहीं है। साधारण नागिन नहीं है, हाँ, तो बल्कि एक मायावी इच्छाधारी नागिन है, जिसके काट लेने से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसके काटने से कोई दवा नहीं काम करेगी। कोई दवा नहीं काम करेगी? हाँ दिलशाद बंगाली। क्या हुआ? दिलशाद बंगाली, जिस नागन को तूने अपने पिटारे में बंद किया है, ये साधारण नागन नहीं, एक इच्छाधारी नागन है। और मैं अपनी इच्छा से तेरे पिटारे में आई हूँ। और जानते हो, मेरा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। फिर क्या हुआ? मेरे जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, ये तुम जानना चाहोगे? जानना चाहूंगा। जानना चाहते हो तो सुनो। पूर्व जन्म में मैं ब्रह्मा की बेटी, मेरा नाम रोशनी परी था। अच्छा। जो मैं प्रतिदिन दुर्गा माँ की मंदिर पूजा करने आती थी। माता के कहने के अनुसार मैंने एक गंधर्व पुष्प का माला ले रखा था। वो गंधर्व माला, किन्नरी माला लेकर मैं जब वहां गई तो मंदिर के बाहर एक सुंदर राजकुमार मिला, जिसे वो किन्नरी माला पहनाकर मैंने गंधर्व विवाह कर लिया। और ये सब राजकुमार दीपक के चाचा प्रताप सिंह को अच्छा न लगा। उसने न्याय का सहारा लेकर मेरे पास आया और राजकुमार का पता जानना चाहा। जब मैंने पता बताने से इनकार किया तो न्याय का सहारा लेकर उस शैतान ने मुझे एकाएक गोली मार दिया। मरने से पहले मैंने उसे श्राप दिया कि जिस तरह तू मुझे मार रहा है आज, एक प्रेमिका को प्रेमी से दूर कर रहा है, ठीक उसी तरह मैं इस गंधर्व विवाह को पूर्ण करने के लिए फिर से इस धरती पर जन्म लूंगी। और वो जन्म इच्छाधारी नागन का लूंगी। मरने से पहले मैंने उसे श्राप दिया कि मैं तेरा काल बनकर आऊंगी और चुन चुन कर तुझसे बदला लूंगी। जिस प्रकार तूने मेरे प्यार को मुझसे दूर किया है, उस प्रकार से मैं अपने प्यार को पुनः पा जाऊंगी और तुझे मौत के घाट उतारूंगी। इसलिए दिलशाद बंगाली, इसलिए मेरा जन्म इस कारण से हुआ है। और तुम्हें एक काम करना होगा। काम करना होगा? हाँ। तो काम बदलावा बेटी हमारे लिए।
कोई तरकीब बताइए। और ये तुम्हारे वास्ते ये सौदागर बंगाली जान देने के लिए तैयार है। दिलशाद बंगाली, तुम्हें जान देने की आवश्यकता नहीं है। तो तुम्हें सिर्फ मेरा एक काम करना होगा। अच्छा, फिर भी तुम्हें काम ये करना है क्या काम करना है? कि कल सुबह जब तुम पिटारा खोलोगे तो इसमें 1 दीनार सोने की मिलेगी, जिसे तुम अपने खर्च में ले लेना। अच्छा, और उसमें एक फल मिलेगा, जिसे ले जाकर तुम बिजरौन नरेश के हाथ तुम्हें देना है। और तुम्हें ये कहना है, हाँ, तुम्हें ये कहना है क्या करना है? कि ये अमर फल है, मैंने अपने दिव्य शक्ति से प्राप्त किया है। अगर अमर फल बताओगे तो ये फल महाराज अपने बेटे तक पहुंचा देंगे। अच्छा, और जब उनका बेटा खाएगा और सोएगा तो मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा। और सुनो मेरी बात, आज तुमने मुझे बेटी कहा है, हाँ, तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बेटी? बोलो। तो मेरे वालिद हो तुम तेरी बेटी हूँ मैं। मेरे वालिद हो तुम तेरी बेटी हूँ मैं। हर सुबह एक दीनार मिल जाएगा। बेटी बन। दिलशाद बंगाली, हाँ, कहो, सुन रहा हूँ। दिल में लागल बनू राती बेटी रहूं, और ये बुढ़ापा तुम्हारी समझ जाएगी। दिलशाद बंगाली, समझा आपकी बातों को। अगर तुमने आज मुझे बेटी कहा है, हाँ, तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि दिन में मैं नागन बनकर तुम्हारे पिटारे में रहूंगी। हाँ, और शाम जैसे ही होने को आए आप ये पिटारा खोल देना। हाँ। मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। आज हो बेटी। लेकिन अति शीघ्र तुम सपनी का सौदागर बनकर बिजनौर नरेश जाओ। बिजनौर नरेश के पास जाओ और ये अमर फल तुम्हें बहुत होशियारी से देना होगा। और जो फल बिके उसे तुम अपने खर्च में ले लेना। और इसमें हर सुबह 1 सोने की दीनार मिलेगी, जिससे तुम्हारा बुढ़ापा कट जाएगा। बहुत सौभाग्य बेटी। सपनों का सौदागर बनकर जाता हूँ दरबार में। क्या हुआ? हम क्या होगा रहन? अरे अभी भी होश में नहीं आया? बाबा हमारा खपड़िया चकरा दिया है, हमारे आगे जैसे अंधेरा छावत हुए बाबा। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। चलो एकदम रखो, पटक जाओ। बाबा देखो हमें क्या रखा था ये बार, तुम आप 3 बजाओ। Thank you.
बिजनौर नगर का क्या समाचार है? दानवीर सम्राट बिजनौर नगर का एकदम खुशहाल है। आपकी प्रजा आपके नाम की राजन से ऐसा ही होना चाहिए। किसी प्रकार की कमियां नहीं है महाराज। मेरे छोटे भाई प्रताप सिंह, बड़े भैया राजकुमार दीपक शिकार खेलने गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। बड़े भैया राजकुमार दीपक शिकार खेलने गया है और शाम भी होने वाली है, इसलिए उसके आने का इंतजार किया जाए। क्यों नहीं? बेटा दीपक, क्या बात है बेटा? है? आओ बैठो। आखिर बात क्या है बेटा? तुम्हारा चेहरा एकदम मुरझाया हुआ है, कुछ तो बोलो। है? क्या बात है? राजकुमार दीपक, तुम्हारे पिताजी पूछ रहे हैं बेटे, गुमशुद हो, बोलते नहीं हो, और तुम्हारे चाचा जब पूछते हैं तो उछल क्यों जाते हैं? अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा हो तो बताओ। है? महामंत्री कांता सिंह महाराज, राजकुमार कुछ बोलता नहीं है। राजन, अफसोस है इसी बात का कि राजकुमार बोलता नहीं है। अगर प्रताप सिंह पूछते हैं तो उछल जाता है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या है। राजन, इनका दिमाग जब से शिकार करने गए हैं उलझा उलझा से है। मैं समझ रहा हूं। मौका मिले मौका मिले मौका मिले ना बारंबार, चुना खलवाया सरकार। एक फल का दाम है केवल 1000, एक फल का दाम है केवल 1000, जो है खरीदे तुम रुपया 1000।
ये फल है, ये फल है पला जाए के दाल, ये फल है पला जाए के दाल, फल आया चलता। हेलो हेलो स्टॉप, बुला ले। उसे दरबार में बुलाया जाए। चोर गेट पर चोर सौदागर, हाँ आवाज लगा रहा है, सौदा को बेच रहा है, बुला के लाओ और महाराज के सामने पेश करो। ओ बाबा, हाँ बच्चों, आप कौन हैं? अरे हम, हाँ एक सौदागर है, फल बेच रहे हैं। फल बेचते हो? जी हाँ। आइए, हमारे दानवी सम्राट आपको बुला रहे हैं। महाराज? हाँ हाँ, बेशक चलूंगा। आइए आइए। क्यों बुलाए सौदागर? कौन सा फल बेच रहे हो? अरे राजन, एक अमर फल है, उसे हमने माँ काली कलकत्ते वाली के योग स्थल पर बहुत योग भारी योग किया हूँ। अच्छा, तपस्या करके तब उस फल को पाया हूँ। अमर फल है। हाँ, जो इंसान उस फल को खाएगा, हाँ वो अमर हो जाएगा। अच्छा, हाँ सौदागर कहो राजन। कहो कहो राजन। वास्ते मेरे लालन के फल दीजिए, बोलिए अमर फल को राजकुमार दीपक को दे दिया जाए, क्योंकि इस फल पे राजकुमार दीपक का ही अधिकार है। राजकुमार खाएगा तो अमर हो जाएगा। महाराज बोलिए। और आप चिंता न कीजिए महाराज जी, आप चिंता न कीजिए महाराज जी, अमर फल देने को मैं तो तैयार।
राजकुमार दीपक को दे दिया जाए। हाँ राजन, बहुत भारी तपस्या किया हो, बहुत काली माँ के योग से इस अमर फल को पाया हूँ। हाँ बेटा दीपक, सौदागर से इस अमर फल को ले लो। दीपक बेटा, ये लो, फल को खाकर सो जाना। ठीक है बाबा जी। और सोने के बाद जब आंखें खुली सपना दिखाई हो तो तेरा सब कष्ट दूर हो जाएगा। हाँ ये लो राजन, और इजाजत दो, चलो। महामंत्री कांता सिंह, सौदागर को शाही खजाने से 2000 रुपए दे दिए जाएं। दरबारी जाओ, सौदागर को लेकर सम्मान सहित जाओ और खजांची से बोल दो 2000 रुपया देकर यहाँ से रुखसत कर। मेरे छोटे भाई प्रताप सिंह, बड़े भैया, काफी रात गुजर गई है। बड़े भैया, हमारे शौक की एक बात नहीं आ रही है। क्या? जब से राजकुमार दीपक आखेट करके बियावान से आया है, ना जाने क्यों गुमसुम रहता है, ना कुछ बोलता है, ना ही कुछ बोलता है, बस जिसे देखता उसे देखता ही रहता। मेरे छोटे भाई, बड़े भैया, मैं भी इसी चिंता में परेशान हूँ कि राजकुमार दीपक जब से शिकार खेल कर वापस आया है, किसी से कुछ बोलता क्यों नहीं है? बड़े भैया, खैर हर बात को छोड़ो। जो बाबा ने कहा है कि राजकुमार दीपक को जो अमर फल दिया है, इसे खा करके राजकुमार दीपक हवेली में सो जाएगा। और बेटे दीपक, जो कुछ भी तुझे सपने में दिखाई देता है, सुबह तक हम लोगों से जाहिर करना और उसी के मुताबिक काम करना बेटा। हम लोग चलते उठो बेटे। मंत्री कांता सिंह, छोटे सरकार, ये जब से कोर्ट आखेट करके आया है, यस, न जाने क्यों हमें देख कर घूरता रहता है। छोटे ठाकुर, ऐसी बात आप कहते हैं तो हमारे माथा चकराने लगता है। ठीक है बेटे दीपक, अब तुम इस फल को खाकर सो जाना, और जो भी कुछ तुझे इस सपने में दिखाई दे, उसे हमें और बड़े भैया से जाहिर करना। गुड, वेरी गुड। मेरे राजकुमार दीपक, जो भी सौदागर ने तुमको फल दिया है, इसे खाना। छोटे ठाकुर, बैठ जाओ। जो भी सौदागर ने तुमको फल दिया है, फल को खाना, फेंकना नहीं बेटे। जो तुम्हारा दिमाग चकरा रहा है, ये फल तुम्हें ठीक कर देगा, लेकिन याद रहे, फल खाते तुम्हें नींद आ जाएगी। जब नींद आ जाए, तुम्हें ख्वाब में कोई शब्द दिखाए, तो बेटे हम 3 लोग हैं, किसी से बताना कि हमको ख्वाब में क्या शब्द मिला। और क्या? शर्माना नहीं, डराना नहीं। बोलो बेटे। हाँ चाचा जी। बताओगे ना? आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। फाटक बंद कर दिया जाए।